गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी की प्यारी सी दुनिया में मैं मधुसूदन कौशिक आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज का मेरा ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए है, तो बच्चों आप सब इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आज हम कक्षा 9 के व्याकरण का एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है वाक्य। सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा जान लें कि वाक्य क्या होता है। तो आइए वाक्य की परिभाषा जानते हैं। वाक्य शब्दों का एक ऐसा सार्थक समूह होता है जो व्यवस्थित होता है और अपना पूरा आशय प्रकट कर सकता है। आइए इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कहा जाए कि बच्चे पढ़ रहे हैं। इस वाक्य से हमें यह पता चलता है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अतः ये एक वाक्य होगा। कक्षा 9 में हमें केवल अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद करने हैं, तो आओ पहले जान लें कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद कितने हैं और कौन कौन से हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्यों को 8 भेदों या प्रकारों में बांटा गया है। ये भेद हैं: नंबर 1 विधानवाचक, इसे कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं। नंबर 2 नकारात्मक। नंबर 3 आज्ञार्थक या विधिवाचक। नंबर 4 प्रश्नवाचक। नंबर 5 है इच्छावाचक। नंबर 6 है संदेहवाचक। नंबर 7 है विस्मयादिबोधक और नंबर 8 है संकेतवाचक। इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के पहले 4 भेदों को समझेंगे। बाकी के 4 भेद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। अर्थ के आधार पर वाक्य का पहला भेद होता है विधानवाचक। इसे कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं। इन वाक्यों में किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या अवस्था को बताया जाता है। इन्हें सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे ये कहा जाए कि कार चल रही है, यह एक सामान्य बात है। या यूं कहा जाए कि केशव डॉक्टर है, यह भी एक सामान्य कथन होगा। आपने देखा कि इन दोनों वाक्यों में किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या अवस्था बताई गई है, इसलिए ये दोनों विधानवाचक होंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य का दूसरा प्रकार है नकारात्मक वाक्य। इसे निषेधवाचक भी कहते हैं। इनमें कथन का निषेध किया जाता है, यानी इनमें ना या मना करने का भाव होता है। जैसे ये कहा जाए कि इन दिनों हम बाहर नहीं खेलते, या यूं कहें कि हम सारा दिन टीवी नहीं देखते। इन दोनों वाक्यों में न का भाव है, अतः ये दोनों नकारात्मक वाक्य होंगे। बच्चों, सकारात्मक वाक्यों के साथ न या ना या नहीं और मत लगाकर नकारात्मक वाक्य बनाए जा सकते हैं। आओ अब अर्थ के आधार पर वाक्य के तीसरे भेद यानी आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य को समझें। इन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश या प्रार्थना का भाव प्रकट होता है। जैसे कहा जाए कि सैनिकों आगे बढ़ो, यहाँ आज्ञा यानी ऑर्डर दिया जा रहा है। दूसरे उदाहरण में यह कहा गया कि कृपया यहाँ देखें, यहाँ किसी से प्रार्थना की जा रही है। इन दोनों वाक्यों में किसी को आदेश दिया गया है या किसी से प्रार्थना की गई है, इसलिए दोनों आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्यों का चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न भी 2 प्रकार के होते हैं। ये हैं नंबर 1 ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर केवल हाँ या ना में मिलता है, और ऐसे प्रश्नों के शुरू में क्या लगा देते हैं। दूसरे प्रकार के प्रश्नों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में लगाते हैं। याद रखें कि प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। जैसे ये कहा जाए कि क्या ये राधा कृष्ण है, या यूं कहा जाए कि यह घर किसका है। इन दोनों वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ये दोनों वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होंगे। बच्चों, आशा है कि आप सबने मेरा वीडियो पूरे ध्यान से देखा और सुना होगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपने मुझे वीडियो के नीचे आ रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आज का प्रश्न है
कि प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। कमेंट में अपने उत्तर के साथ अपना नाम लिखना मत भूलें। बच्चों, अपने उत्तर अब जल्दी से कमेंट करें। आज के लिए इतना ही बच्चों। मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट जल्दी ही अपलोड करूंगा। तब तक याद रखें, घर रहें, सुरक्षित रहें।